नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। बड़ी खबर, अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में देश भर में एक्शन जारी है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन हुआ है। जिग्नेश मेवानी का पी और आम आदमी पार्टी नेता गिरफ्तार कर लिया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, जिग्नेश मेवानी का पीए और आम आदमी पार्टी नेता गिरफ्तार हो गया है। वीडियो एडिट करने वाला असम से गिरफ्तार किया गया है। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस। रेवंत रेड्डी के अलावा 6 और नेता को भेजा नोटिस। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को भी नोटिस। राजेश ठाकुर को 2 मई को बुलाया गया दिल्ली। राजेश ठाकुर ने कहा, समय आने पर वकील के माध्यम से देंगे जवाब। फेक वीडियो पर अमित शाह ने कांग्रेस पर किया वार। कहा, कांग्रेस फर्जी वीडियो से देशवासियों को गुमराह कर रही। बीजेपी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण का समर्थन करती है। बीजेपी हमेशा आरक्षण का संरक्षक रही है। देश में आरक्षण का अधिकार एससी, एसटी और ओबीसी बहनों भाइयों का है, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। इंडिया अलायंस वालों ने इनकी हिस्सेदारी कम करके मुस्लिमों को दी हिस्सेदारी। बीजेपी की सरकार बनी तो गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को हटाया जाएगा। अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में देश भर में एक्शन जारी है। जहां एक तरफ फेक वीडियो मामले को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है, वहीं दूसरी तरफ इस फेक वीडियो मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है, पहले वो सुनिए। चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में मंत्री अमित शाह से जुड़े फेक वीडियो मामले को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं। मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा, हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर कर एसटी, एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। जहां एक तरफ इस फेक वीडियो मामले को लेकर पूरे देश भर में राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में एक्शन भी जारी है। आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 2 मई को पूछताछ के लिए दिल्ली राजेश ठाकुर को बुलाया है। आप नोटिस टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले पर राजेश ठाकुर अपनी सफाई में क्या बोल रहे हैं, पहले वो सुनिए। दिल्ली पुलिस के द्वारा एक नोटिस तो जरूर कल प्राप्त हुआ है। अब ये समझ से परे है कि वो मुझे क्यों किया गया है। मैं समझता हूं ये एनार्की है।
और जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। अगर कोई कंप्लेंट है तो पहले देखना चाहिए कि मेरे ट्विटर हैंडल पे वो चीजें है कि नहीं है, और उसमें मांगा गया है कि लैपटॉप चाहिए और बाकी सारी चीजें चाहिए। जब चुनाव का माहौल है और चुनाव में हमारी व्यस्तता को समझा जा सकता है, और इस तरह से बिना जांच पड़ताल किए नोटिस दे करके तुरंत से बुला लेना, हम समझते हैं ये ठीक नहीं है। और हमने कानूनी जो हमारे सलाहकार हैं उनसे राय मांगी है कि जो 2 तारीख को उन्होंने उपस्थिति के लिए कहा है उसमें कैसे हम छूट ले सकते हैं और नई तिथि कैसे वो मुकर्रर करते हैं। जो भी होगा उसका मुकम्मल जवाब। तो चलिए हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसको लेकर पूरे देश भर में राजनीतिक वाद विवाद हो रहा है, एक्शन हो रहा है। एक तरफ पहला वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो अमित शाह ने सही सही शब्दों में क्या कहा था, वो वीडियो दिखाएंगे। दूसरी तरफ वो वीडियो दिखाएंगे जो एडिटेड है, कथित तौर पर फेक कहा जा रहा है। कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। एक तरफ अमित शाह के फर्जी वीडियो को लेकर लगातार बयानबाजियां हो रही है, राजनीतिक सरगर्मी तेज है। वहीं दूसरी तरफ चौतरफा एंगल इस वीडियो का देखा जा रहा है, चौतरफा कनेक्शन देखा जा रहा है और एक कनेक्शन झारखंड से भी जुड़ा हुआ है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे 2 संवाददाता शाहनवाज और राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। हम सबसे पहले रुक करेंगे शाहनवाज का। शाहनवाज, अमित शाह का वो वीडियो जिसको लेकर तमाम वाद विवाद हो रहे थे, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई थी, ओबीसी आरक्षण, एसटी एससी आरक्षण को लेकर जो बातें हो रही थी, अब पूरी तरह से वो धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। लेकिन इस वीडियो का एक कनेक्शन झारखंड से जोड़कर देखा गया। कांग्रेस के अध्यक्ष, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर को इस पूरे मामले पर नोटिस भेजा गया। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। इस वीडियो को साझा करने, शेयर करने, दोनों जुड़े आरोप में राजेश ठाकुर को नोटिस भेजा गया है। नोटिस उनको मिल भी गया है और उनसे जब हम लोगों ने बातचीत की कि आखिर आपका जवाब क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे वकील इस बात का जवाब देंगे। हम देख रहे हैं कि आखिर इसका किस तरह से इसको एड्रेस किया जाए, इस इशू को। बहरहाल इशू अब नेशनल इशू बन चुका है। आपको मैं बताऊं कि जिग्नेश मेवानी और उनके पीए को गिरफ्तार कर दिया गया है। अहमदाबाद पुलिस ने रेवंत रेड्डी को भी नोटिस भेजा है, जो आंध्र के, तेलंगाना के सीएम हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर हो चुका है, क्योंकि बात रिजर्वेशन को समाप्त करने की है और इससे सेंसेशन फैल गया है पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश में। जहाँ जहाँ रिजर्वेशन के जो तरफदार लोग हैं उनको, उनमें अजीब से असमंजस की मैसेज उन पर पास हो गया है कि बीजेपी आएगी तो कहीं उनका आरक्षण समाप्त न हो जाए। और ये एक ऐसे समय में हुआ है जब चुनाव बिल्कुल सर पर है। आधा चुनाव गुजर चुका है और आधा चुनाव होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इससे उसे नुकसान हो सकता है। लिहाजा न सिर्फ ये कि पीएम मोदी अपने भाषण में इस इशू को एड्रेस कर रहे हैं, बल्कि खुद अमित शाह भी इस वीडियो को फर्जी बता रहे हैं आसाम से। क्योंकि बात अमित शाह की है, लिहाजा आसाम में जो इस वीडियो को बनाने वाला है उस व्यक्ति को कथित रूप से बताया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेश ठाकुर को भी नोटिस दिया गया है। मतलब साफ ये है कि बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है देश स्तर पर, राज्य स्तर पर, कि आरक्षण संबंधी जो डाउट पैदा हो गया है समाज में वो गलत है और उसकी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि जब उसकी सत्ता है, सरकार आए, जैसा कि एडिटेड वीडियो में
कथित रूप से एडिटेड वीडियो में ये बताया जा रहा है कि उसको समाप्त कर दिया जाएगा आरक्षण को। बल्कि अमित शाह फ्रेश वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ओबीसी का जो शेयर मुस्लिम आरक्षण के तौर पर दिया गया है दक्षिण भारत में कई जगह, उसको समाप्त करेंगे जब वो सत्ता में आएंगे। तो बहरहाल यही इशू है और इसको लेकर के अभी तकरार जारी है, राष्ट्रीय स्तर पर बहस जारी है। जी शाहनवाज, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहेगा। हम राजेश का रुख करेंगे। राजेश, देखिए, जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता ये कहते थक नहीं रहे हैं कि लगातार बीजेपी वाले आरक्षण को विरोध में बात कर रहे हैं, संविधान के विरोध में बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी का कहना है कि हम ऐसी कोई बात नहीं कहते, संविधान नहीं बदला जाएगा। ये भी बीजेपी के जितने भी नेता हैं और मंच से ये कहते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर जो इस वक्त की राजेश निकल कर सामने आई कि वीडियो की पुष्टि हो चुकी है। ये वीडियो बिल्कुल पूरी तरह से एडिटेड है और एडिटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आरक्षण विरोधी की बात हो या फिर संविधान विरोधी की बात हो, बीजेपी के तमाम नेता सफाई दे रहे हैं कि हम ना ओबीसी, ना एसटी, ना एससी किसी के आरक्षण को समाप्त नहीं करना चाहते। हां, बिल्कुल यह कहा गया है कि असंवैधानिक तरीके से जो मुस्लिम आरक्षण लागू किया गया है, हमें सरकार में आने से उसे समाप्त किया जाएगा। राजेश, फिलहाल बीजेपी के खेमे में क्या कुछ बातें हो रही हैं, दर्शकों को बताएं। देखिए, जो आपने कही बात कि आरक्षण खत्म नहीं किया है, तो ये संविधान प्रदत्त प्रावधान है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता सामान्य रूप से। और आरक्षण ऐसा विषय है जिसको कोई छूता है तो समझिए कि वो आग से खेल रहा है। और ये हो ही नहीं सकता कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को हटा के कोई अलग दूसरे को दे दिया जाए या ये इसकी व्यवस्था ही खत्म कर दीजिए। और वह भी बीजेपी के द्वारा, जिसके प्रधानमंत्री या बड़े बड़े नेता जो हैं ओबीसी समाज से आते हैं। इसलिए ये पूरा वीडियो जो है एक कहीं न कहीं सोची समझी साजिश के तहत तैयार किया गया कि अभी चुनाव का माहौल है, इसको थोड़ा सा एक वायरल करके लोगों में एक इम्प्रेशन बनाने। तो बीजेपी के लोगों ने इस पर रिएक्ट भी किया। आपने देखा कि प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने सारी चीज़ें बता दी है कि सारा कुछ। और ऐसा नहीं है कि देश में ही कार्रवाई हो रही है, झारखंड में भी 2 दिन से लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं। आज बीजेपी की जो युवा इकाई है भाजयुमो, उसके द्वारा एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन अरगोड़ा थाना में दिया गया। हमारे साथ हैं विधि प्रकोष्ठ, बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के सुधीर श्रीवास्तव, इससे जानेंगे। यही गए थे। अच्छा, क्या आपने कंटेंट दिया है? क्योंकि राजेश ठाकुर को तो नोटिस पहले से ही दिल्ली पुलिस ने दिया है, आपने क्या किया यहाँ? देखिए, भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज अरगोड़ा थाना पहुंचा और रोहित कुमार सिंह, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, ने राजेश कुमार ठाकुर जी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक आवेदन दिया है। ये मामला सिर्फ फर्जी वीडियो या फेक वीडियो वायरल करने का नहीं है। ये मामला है कि सोचिए कि कोई पूरा समाज, एसटी, एससी, ओबीसी का पूरा समाज एक प्रकार से उसको भड़काया गया है कि तुम भड़क जाओ, भाजपा के खिलाफ टूट पड़ो, पूरे देश में जो करना है करो, क्योंकि तुम लोगों का अधिकार जो है, तुम लोगों का जो आरक्षण का जो मिला अधिकार, वो सब खत्म होने जा रहा है। सोचिए, ये देश का पूरा तहस नहस करने का बहुत बड़ी योजना है। अब इसमें जो एफआईआर जो दिया गया है वो तो फर्जी वीडियो को दिखाने में जो आईटी एक्ट है या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो चल रहा है वो तो लगेगा ही, प्लस ये जो दंगा भड़काने। राजेश ठाकुर ने कहा है कि किस आधार पर किया गया है, ये अनारकी है कहीं न कहीं। देखिए, एक आम व्यक्ति का अपने सोशल साइट पर या ट्विटर हैंडल पर जारी करना किसी फर्जी पोस्ट को, और एक झारखंड कांग्रेस प्रदेश कमेटी के आधिकारिक ट्विटर पर यदि कोई फर्जी वीडियो बिना जांच पड़ताल के किए हुए अगर वो 28 अप्रैल 2024 को 12:22 पर ये वायरल हो रहा है, पोस्ट किया जा रहा है, तो आप समझिए कि कितनी गंभीर बात है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।